दरवेश ने एक हिंदू बनिए को देखा कि लाला जी जो हैं जन्नत में फिर रहे हैं। वो लाला जी ये क्या बात है, आप जन्नत में फिर रहे हैं, आप तो हिंदू थे। और मैं बस एक बोल उस करीम को पसंद आया मेरा बेटा मेरा खुले बंदों खा रहा था। मैंने कहा बेटा मुसलमानों का रमज़ान है, अदब कर, एक तरफ होके खा ले। अल्लाह को मेरी अदा पसंद आई। अल्लाह ने मरने से पहले फरिश्ते को भेजा, पहले इसको कलमा पढ़ा, और इसने मुझे कलमा पढ़ाया और मेरी मौत ईमान पे हुई। सारी उम्र कुफ्र पे गुजरी, आखिरी वक्त में ईमान ले सीने में सजा के बंदा चला गया। तो रमज़ान के इन लम्हात में, इन घड़ियों में, इन कैफियतों में इसी तरह रोज़ा भी सिफारिश करेगा। किसी दरवेश ने एक 24वां रोज़ा है, बस 24वां कहते कहते दिल की तबीयत में ऐसी घबराहट सी होती है कि रमज़ान गया। मैंने आपको पहले बताया था कुछ दरवेश ऐसे थे जो 6 माह जाने वाले रमज़ान के लिए नदामत करते थे और फिर 6 माह इस्तकबाल करते थे। फिर ऐसे थे जो रमज़ान का पहला अशरा इस्तकबाल करते थे, दूसरे अशरे में खौफ करते थे कि गया, और तीसरे अशरे में नदामत होती थी कि रमज़ान चला गया। अच्छा जान रमज़ान तो चला ही जाएगा, लेकिन 2 रमज़ान होते हैं, एक सिफारिशी रमज़ान, एक शिकायती रमज़ान। ये मैं आपको पक्की बात कह रहा हूँ। रमज़ान सिफारिश भी करेगा और रमज़ान शिकायत भी करेगा। अल्लाह से अर्ज़ करेगा कि अल्लाह ये बंदा था जिसने मेरा कोई अदब नहीं किया था, कोई एहतराम नहीं किया था। अल्लाह मैं रमज़ान आया था, लौट लौट के आता था हर साल, इस बंदे ने मेरे साथ कोई दिलजोई नहीं की, मेरा कोई साथ नहीं दिया। अल्लाह ये वो बंदा है जिसने मेरी रमज़ान की कोई कदरदानी नहीं की। ये शिकायती रमज़ान है। और एक वो सिफारिशी रमज़ान है जो बंदे की सिफारिश करे अल्लाह के सामने। फरमाया हदीस में आता है जो सूरत मुल्क तबारकल्लाजी सोते वक़्त पढ़ता है, क़यामत के दिन जब इसकी तरफ अज़ाब बढ़ेगा इसकी ख़ताओं गुनाहों की वजह से, तो सूरत मुल्क आड़े आ जाएगी, कहेगी नहीं ये अज़ाब नहीं हो सकता। और हदीस में यहाँ तक अल्फाज हैं, मेरे आका का फरमान का मफ़हूम है कि सूरत मुल्क झगड़ालू है, ये झगड़ा करेगी और कहेगी या अल्लाह या तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे या फिर इस बंदे की बख्शिश कर दे। अल्लाह अकबर। इसी तरह रोज़ा भी सिफारिश करेगा। किसी दरवेश ने एक हिंदू बनिए को देखा कि लाला जी जो हैं जन्नत में फिर रहे हैं। वो लाला जी ये क्या बात है, आप जन्नत में फिर रहे हैं, आप तो हिंदू थे। और मैं बस एक बोल उस करीम को पसंद आया मेरा बेटा मेरा खुले बंदों खा रहा था। मैंने कहा बेटा मुसलमानों का रमज़ान है, अदब कर, एक तरफ होके खा ले। अल्लाह को मेरी अदा पसंद आई। अल्लाह ने मरने से पहले फरिश्ते को भेजा, पहले इसको कलमा पढ़ा, और इसने मुझे कलमा पढ़ाया और मेरी मौत ईमान पे हुई। सारी उम्र कुफ्र पे गुजरी, आखिरी वक्त में ईमान ले सीने में सजा के बंदा चला गया। तो रमज़ान के इन लम्हात में, इन घड़ियों में, इन कैफियतों में 24वां रोज़ा, कैसे हम अल्लाह को मनाएं, कैसे अल्लाह का ताल्लुक़ हमारे करीब है और कैसे अल्लाह की ज़ात आली के साथ हमारी मोहब्बतें बढ़ जाएं। तो मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँगा और इसके मैंने बहुत फ़ायदे देखे। रमज़ान में एक चीज़ की मशक़ कर लें। रुकू से उठते हुए ना समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, एक दुआ पढ़ें, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, 5 बोल। मैंने साल से बताया क्योंकि रमज़ान में एहतमाम बढ़ जाता है नमाज़ों का, नवाफिल का। इसको अपने मश्क में, अपने तजर्बे में, अपने बोलों में शामिल कर लें। समी अल्लाह के बाद ये दुआ पढ़ लें। जोड़ों का पुराना दर्द, कमर, डिस्क, मोहरों के मसाइल, गर्दन के मसाइल जिनको कॉलर लगा हुआ हो, और पट्ठों और असाब का खिंचाव, कितने बेशुमार लोग मुझे मिले जब से मैंने ये बताना शुरू किया। रुकू से उठे ना आप, जब उठे सीधे खड़े हों तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ें हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, बस एक दफ़ा पढ़ लें। जोड़ों का पुराना दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, गर्दन के मसाइल ऐसे हल होते हैं, ऐसे हल होते हैं। बल्कि जब से मैंने बताना शुरू किया, इसके अलावा भी बेशुमार बीमारियों के मारे हुए लोगों ने मुझे बताया कि फ़लाँ फ़लाँ बीमारियाँ ख़त्म हो गई, फ़लाँ फ़लाँ रोग ख़त्म हो गए और फ़लाँ फ़लाँ जिस्मानी मसाइल हल हो गए हमारे। नमाज़ तो वैसे पढ़ते हैं, रुकू से उठते हैं तो उठते हुए ये बोल भी शामिल कर लें। अब आप देखिए, अब ऐसा करें, आप मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ना, आप मोबाइल पे देखें कि मैं कितने सेकंड लगते हैं इसमें। आप हैरान होंगे, ये मिनटों का अमल नहीं, सिर्फ सेकंड का अमल है। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, चंद सेकंड का काम है। और चंद सेकंड में रब राज़ी। वो कैसे राज़ी? फरमाया जो बंदा ये बोल पढ़ता है
13 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس کی نیکیاں لکھو، اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اس کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ بھی ساتھ شامل کر لیں اپنے روزوں میں، اس چھوٹے سے بول کو، جس کے دنیا کے بھی فائدے، جس کے آخرت کے فائدے، جس کی دنیا کے بھی برکت، جس کی آخرت کی برکت۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بندے کے بولوں پہ اللہ پاک دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی، رضا بھی، صحت بھی، شفا بھی، عطا بھی وہ کریم دے دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان بولوں پہ اپنی توجہ بڑھائیں، ان بولوں پہ اپنا دھیان بڑھائیں، اور ضرور بڑھائیں گے۔ ایک چوٹکا بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں، میری چاہت ہے کہ جسمانی صحت بھی ہو، روحانی صحت بھی ہو، جسمانی فٹنس بھی ہو، روحانی فٹنس بھی ہو۔ اگر کبھی کوئی گلا خراب ہو جائے اور ٹانسس ہو جائیں، اور ٹانسس کے بارے میں ہے کہ بس آپریشن کے علاوہ اس کا چارہ نہیں، یا پھر بار بار آپریشن ہو رہا، یہ بھی ہے، اور گلا کی دوائیں کھا کھا کے تھک گئے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کریں ایسے خوب، بغیر تیل کے گرم کریں اسے، گرم کرنے کے بعد زیتون کا تیل اس پہ لگا کر، یا سرجیکل ٹیپ کے اوپر کلونجی کو چپکا کر اس کے اوپر لگا کے رات کو سو جائیں، یا زیتون کا تیل یا کلونجی کا تیل خوب لگا کے رات کو پٹی باندھ کے سو جائیں، صبح گرم پانی سے دھوئیں۔ میں نے تجربے کیے ہیں، ٹانسس، گلے اور اس کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، آزما کے دیکھیے، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ رمضان کی برکات ہیں، یہ اس کریم کی عنایات ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنی عنایات سے ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ جزاک اللہ۔